राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निस्वार्थ भक्ति का चमत्कार, यह कहानी का विषय है। एक बार एक पति पत्नी थे। वे श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। वे दोनों मेहनत मजदूरी करते थे। वो अपने घर में कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखते थे। दोनों ने ही वैराग्य ले रखा था। एक मटका पानी और 2 समय के भोजन के अलावा जो भी बचता था वो सभी चीज़ें दान कर देते थे। कपड़े भी वो 2 जोड़ी ही रखते थे। एक तो जो उन्होंने पहन रखा होता था और दूसरा जो धुलने के लिए पड़ा होता था। वो रोज सुबह शाम कृष्ण भगवान की पूजा किया करते थे। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। 3 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी, तो वो मेहनत मजदूरी के लिए नहीं जा पाए। उन्हें 3 दिन तक पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ा। उनकी भक्ति देखकर एक दिन नारद जी श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और उनकी गरीबी दूर करने की कहते हैं। तब भगवान कृष्ण ने नारद जी से कहा, नारद जी, मैंने इनकी गरीबी दूर करने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन ये दोनों पति पत्नी सभी चीज़ें दान कर देते हैं। तब नारद जी कहते हैं, आप जल झूलनी एकादशी के दिन एक बार और कृपा करें। उस दिन जल झूलनी एकादशी थी। उस दिन उन दोनों पति पत्नी ने उपवास रखा था। दोनों मजदूरी करके वापस घर लौट रहे थे। तब भगवान ने उनकी झोपड़ी के बाहर सोने की ईंटें रख दी। जब दोनों पति पत्नी झोपड़ी के पास आए तो उन्हें सोने की 2 ईंटें दिखाई दी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ये ईंटें हमारी झोपड़ी के पास कैसे आई? तब उसके पति ने कहा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे अनाथ आश्रम में दे देंगे। ये सभी कुछ भगवान कृष्ण व नारद जी पेड़ के पीछे से देख रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने उनको साक्षात दर्शन देकर कहा, भक्त, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई अपने लिए वर मांग लो। तब दोनों पति पत्नी एक साथ बोले, जय हो भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा मन आपसे लगा रहे। हमें आपकी भक्ति का वरदान दे दीजिए, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर देना हो तो आपकी भक्ति करने का हक हमें दे दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। नारद जी भी उनकी भक्ति को देखकर गदगद हो उठे। यह सच्ची निस्वार्थ भक्ति का चमत्कार, जिसका मन भगवान की भक्ति में एक बार लग जाता है तो उसे विलासिता की चीज़ों से कोई मोह नहीं रह जाता। और वो दोनों पति पत्नी इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो आज मैंने आपको एक निस्वार्थ भक्ति का चमत्कार सुनाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर जल झूलनी एकादशी पे सुनी जाने वाली ये कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।